नमस्कार। छत्तीसगढ़ बोर्ड के एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ ज़ीरो पीरियड में हमने मेंसुरेशन पार्ट जो कि सीजी बोर्ड के क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर एक वीडियो डाला था जिसमें हमने प्रश्नावली 1 के सारे सवालों को और प्रश्नावली 1 से पहले कुछ उदाहरण हैं उनको ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इसी टॉपिक पर यानी कि इसी विषय पर हम और आगे जाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से कक्षा 10वीं के लिए जो बनाई गई है उसी पर आधारित प्रश्नावली के सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रश्नावली 2 होगा, ये आपका मेंसुरेशन टॉपिक का है, मेंसुरेशन पार्ट का है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों का। सबसे पहला जो सवाल है प्रश्नावली 2 का सवाल है। पहला सवाल आसान सवाल है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आपने इसका सूत्र तो याद कर रखा होगा, आपने पहले भी इस तरह के सवाल अगर बनाए होंगे तो आपको आइडिया भी होगा कि किस तरह से जाना है। बहुत आसान सा सवाल है। क्या करेंगे आप, पहले वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA हम बोलते हैं इसको, और इसका जो सूत्र होता है वो है 2πRh। 2πRh, R जहाँ पे त्रिज्या होती है और H जहाँ पे उसकी ऊंचाई होती है। दोनों मान आपके पास है, कहीं पे कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे मान को रखिए। 2 की जगह 2, पाई की जगह मैं 22/7 रख रहा हूँ क्योंकि त्रिज्या 14 है तो 14 जो है वो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 22/7 मैंने रख दिया और R का मान 14 रखा मैंने, ऊंचाई का मान 10 रखा। आगे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 गुणित 22/7 गुणित 14 गुणित 10 करेंगे। 7 से इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर 10 से गुणा कर देंगे तो 880 सेंटीमीटर वर्ग इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ इसका 880 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर बॉटम एरिया मतलब जो नीचे का आधार का क्षेत्रफल है वो भी जुड़ जाता है। तो 2πRh + R इस तरह से इसका फार्मूला बनता है। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो फिर 2πr² और 2πRh का ये टोटल हो जाता है। मैं इसको ऐसे करता हूँ कि वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देता हूँ, आसानी से आपके मान आ जाएंगे। 2 पाई की जगह 22/7, R की जगह आप क्या रखेंगे, त्रिज्या आपका 14 है और फिर उसके बाद H की जगह 10 रहेगा और R की जगह 14 रहेगा। अब आप आगे हल करेंगे तो 2 गुणित 22/7 गुणित 14 गुणित 24, ये 7 से कट जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 24, तो 2 और 22 हो गया आपका 44, 44 दूनी 88 हो गया। 88 और 24 को आप गुणा कर दें। 88 और 24 को जब आप गुणा करेंगे तो जो आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये आ जाता है गुणा करने के बाद 2112 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से CSA और TSA दोनों आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से। सीधा सूत्र में मान रखना है, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 कहता है कि बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करना है। सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया है, बात बिल्कुल वही है। CSA का फार्मूला लगेगा। CSA आपका होता है 2πRh। अब की बार CSA की वैल्यू है हमारे पास 3696, 2 की जगह 2 रखो, पाई की जगह 22/7 रखो, R की जगह 14 रख दो। H हमारे पास नहीं है, H हमको ज्ञात करना है। जो सिंप्लीफिकेशन है आप राइट हैंड साइड में पहले ही करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं चाहते हैं तो पूरा पक्षांतर करें उसके बाद करें, जो आपको अच्छा लग रहा हो वैसा करिए। 3696 आपका लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में 2 × 22/7 × 14 × H है। 7 से काटें, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 3696, नीचे आ जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 बराबर H। अब आप काटिए इसको, जो जो काट सकते हैं आप। क्या काटेंगे, 2 से तो कटता दिख ही रहा है, सीधा सीधा आप 2 से काट दें पहले तो छोटा हो जाएगा, ताकि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर आप देखें, फिर 2 से आप काट सकते हैं, इस 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 × 18, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8।
अब आप 22 से काटने के बजाय सीधे 11 से काट लें, 11 से कैंसिलेशन करना आसान हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 88, बचेगा 4 और 11 चौक 44। अब फिर 2 से काट दें, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। मैंने आपको एक तरीका सुझाया, केवल 42 सेंटीमीटर इसका आ रहा है, ऊंचाई जो होगी वो 42 सेंटीमीटर होगी। आप इसका उत्तर 42 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यही खत्म हो जाता है। इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल दूसरे सवाल के जैसा ही है, लगभग मिलता जुलता है। इसमें आपको CSA दिया है, ऊंचाई दिया है, व्यास ज्ञात करना है। त्रिज्या की जगह व्यास ज्ञात करना है, मतलब अल्टीमेटली आपको निकालना त्रिज्या ही है, फिर उसकी वैल्यू को डबल कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे CSA बराबर होता है 2πRh, ये बेलन का CSA है और CSA की वैल्यू 88 है, पुट कर देंगे। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। R मुझे नहीं पता है, H लेकिन पता है 14। फिर से आप आगे बढ़ेंगे, 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 14। ये मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पर से कैंसिल कर दूंगा, तो एक स्टेप मेरा बढ़ जा रहा है जरूर, लेकिन आसान हो जाता है सवाल को एक्सप्लेन कर पाना। तो अब यहाँ आया 88, यहाँ आ गया 22, 2 और 2, यानी कि ये भी 88 आ जाएगा। 88 गुणित R, तो 88/88 करूँगा तो R का मान आएगा 1। इस तरह से R का मान 1 आया है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट व्यास है। व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 गुणित R करूँगा और 2 और 1 का गुणा करूँगा तो 2 सेंटीमीटर इसका व्यास का वैल्यू आ जाएगा। व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा। चौथा सवाल, बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है। याद रखें इसमें इकाइयां अलग अलग है, एक जो है मीटर में है और एक जो है सेंटीमीटर में है। बेलन के वक्रपृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो बेहतर होगा कि हम सारी इकाई को मीटर में बदल लें ताकि हमको काम करने में आसानी हो। अब इस पे करना क्या होगा, वक्रपृष्ठ की रंगाई करनी है, मतलब आपको CSA निकालना पड़ेगा। CSA होता है 2πRh, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा, R की जगह इसका व्यास जो है वो 50 है, तो पहले 50/2 करेंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, 50 को मैंने अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 0.50 हो जाएगा और उसका मैंने आधा किया। फिर H जो है वो 3.5 मीटर में ही है। ये इस तरह से बनेगा। बात समझ में आई आप लोगों को। 50 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मैं मीटर में बदलना चाहूँगा तो 0.50 मीटर होगा, क्योंकि ये 100 से भाग करना पड़ेगा मुझे। तो 50 सेंटीमीटर को मैंने ये कर दिया 0.5, और उसके बाद उसको रेडियस निकालना था तो 0.50/2 किया, या 0.5/2 भी लिख सकता था। अब आगे चलते हैं। 2 इंटू 22/7 हुआ। अब इसको आप देखेंगे तो ये 0.5/2 है। इसमें आप इस डेसिमल को हटा दें और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसको 35/10 कर लें। इससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी जाता है। इसको 2/1 करें, इसको 22/7 करें, इसको 5/20 कर लें, फिर स्प्लिट करके छोटा कर लेंगे, इसको 35/10 कर लें। छोटा छोटा कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताते जाता हूँ साथ साथ। 5 से कट करके 5 चौक 20 कर दें इसको। ये 7 है, 7 पंचे 35 कर लें आप इसको। फिर आप ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर लें, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 और ये 2 11 22। तो कुल मिला करके आ रहा है 11/2 वर्ग मीटर। ये एरिया है जिसकी आपको पेंटिंग करानी है, रंगाई करानी है। ठीक है, अब इसको कॉस्ट निकालना है हमको। इसकी हमको कॉस्ट निकालनी है, लागत। लागत निकलेगा 11/2 गुणित 12.50, क्योंकि 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की लागत है। तो इसको 11/2 कर दो, इसको 125/10 कर दो, क्योंकि मैंने दशमलव हटा दिया है इसका। 5 से काट सकता हूँ, 5 दूनी 10 आएगा, 5 25। अब आ गया 25, 11 गुणित 25/4, तो ये हो जाएगा 25 का 5, 5 और 2 7 और 2 275/4। और आखिर में क्या आएगा वो आप देख लें,
4 छक्के 24 आया, बचा इसमें 3, 4 अट्ठे 32 आया, फिर बचा इसमें 3, 4 सत्ते 28 आया, फिर 5 आया। 68.75 ये आपका आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। आप एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशंस में, अगर कहीं कोई मिस्टेक आया हो तो आप ध्यान दे करके उसको सुधार लेना। मेरे ख्याल से तो कैलकुलेशन भी करेक्ट है। एक और सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर का व्यास आपको दिया है, इसका मतलब आपको डायमीटर दिया है। डायमीटर आपके पास है 84 सेंटीमीटर, इसको आप व्यास में बदल लिए तो ये हो जाएगा 84 का आधा, यानी कि 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। और लंबाई यानी कि ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। रोलर अगर एक चक्कर लगाता है मतलब वो अपना सरकमफ्रेंस पूरा करता है। एक चक्कर का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, एक चक्कर मतलब हुआ इसका वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ आपका निकलेगा 2πr/h। आप मान रखें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह आप रखेंगे 42 और h की जगह रखेंगे 120। ये सारे सेंटीमीटर में है, ध्यान रखें। 7 से गुणा किया 6 बार गया ये, तो 2 गुणित 22 गुणित 6 गुणित 120, ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल आई 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 इंटू 12 120। इसको पूरा गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 हासिल आई 4, 12 छक्के 72 और 4 76 का 6 हासिल 1 7, 12 दूनी 24 और 6 30 1 31, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में आया ये। अब आपको 500 चक्कर करवाने हैं, तो एक चक्कर का हुआ, आपको चलाने 500 चक्कर, तो 500 चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा? इसको आपको 500 के लिए गुणा करना पड़ेगा, 31680 इंटू 500। अब आप इसको गुणा करिए तो ये आ जाएगा, पहले मैं 1 2 3 0 इनके रख दूँ और 5 अट्ठे 40 का फिर 1 0 आ जाएगा, बचेगा 4, 5 छक्के 30, 4 34 हासिल आई 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, ठीक है ना गुणा। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल आई 4, 5 छक्के 30 और 4 34 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दिया 15 होना चाहिए ना इसको, ठीक है। 1584, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 4 0, ये जो आ रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, एक बड़ा अंक है। इसको आप मीटर स्क्वायर में बदल लें तो आपका ये हो जाएगा बराबर 1584 मीटर वर्ग, क्योंकि आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1584 मीटर वर्ग। आंसर में आपका आएगा मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर वर्ग। ये इस तरह से आपको बनाना है। और आज की इस वीडियो में हम इस 5वें सवाल के बाद ब्रेक लगा रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके पास 5-6 सवाल लेकर आएंगे। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक साथ बहुत सारे सवाल को देख के बोर ना हो जाए। हम अगली वीडियो में फिर 5-6 सवाल ले लेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे ये 3 या 4 वीडियो में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।